काम कला निज कोटि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। हे गोविंद सखियां आपस में विचार कर रही हैं कि वो काग वो कौवा का भाग्य कितना उदय है जो भगवान के हाथ से जूठी हुई रोटी लेकर चला गया और हम लोग अभागे हैं कि गोविंद को हमने छोड़ दिया। ये कन्हैया इस तरह से गोपियों को तड़फाना उचित बात नहीं है। कन्हैया तो परसों कहा था कि हम परसों आ जाएंगे और बरसों बीत रहे हैं, कन्हैया वापस नहीं आया। भगवान उद्धव जी की बात को सुनकर कहते हैं, उद्धव जी महाराज आप तो कह रहे थे कि अभी मैं जाऊंगा उन ग्वाल वालियों को समझा दूंगा, कमार ग्वालियों को, और आप तो अपना ज्ञान स्वयं भूल गए। हे उद्धव ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये जो प्रेम है ना ये ज्ञान से नहीं मिलता। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो व्यक्ति प्रेम के शब्द को पढ़ लेता है वही जानकार बन जाता है, विद्वान हो जाता है। इस तरह से उद्धव जी महाराज गोपियों के संदेशे को भगवान तक पहुंचाते हैं और गोपियों ने अपने शब्द को जब रखा तो भगवान का हृदय विचलित हो गया। भगवान मन ही मन में न चाहते हुए भी गोपियों से उन्हें दूर रहना पड़ता है। इधर भगवान ने कंस का वध कर दिया तो जो कंस की धर्म पत्नियां हैं आस्ती और प्राप्ति, ये अपने भाई जरासंध के पास जाती हैं, निवेदन करती हैं भैया मथुरा का जो कन्हैया है इसने हमारे पति को मार दिया, तो अपने जीजा जी का बदला लेने के लिए जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर और मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर देता है। महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना थी और वही जरासंध अकेले 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर देता है। भगवान युद्ध करते करते 23 अक्षौहिणी सेना को समाप्त कर दिया भगवान ने। 70,000 पराजित हुआ है। भगवान चाहते तो उसे उसी समय मार देते, लेकिन तो भगवान कहते हैं कि इस नाना प्रकार के विश्व में जितने भी पापी हैं, जितने भी दुष्ट हैं, सबको घर बैठे मारने को मिल रहा है। वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। यदि आप आज युद्ध फिर जीत गए तो हम लोगों को प्राण चले जाएंगे। ब्राह्मण जानते हैं कि भगवान ब्राह्मणों के प्रेमी हैं, भगवान हमारी अर्ज को जरूर सुनेंगे। जय जयकार करता है, सभी ब्राह्मण भगवान का जाप कर रहे हैं। इधर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आज जो है मैं युद्ध हार जाऊंगा। उसके पहले कालयवन नामक एक राक्षस जो है, आप लोग बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, पीछे रुक्मिणी वल्लभ सरकार की, रुक्मिणी वल्लभ सरकार की जय हो।
लोग हाथ जोड़कर वहीं से दर्शन करेंगे। चलिए हाँ हम लोग हट जाइए, बैठ जाइए। चलिए नहीं कोई शान जैसे नहीं कोई शान जैसे जब वाकिफ है सबों से वाकिफ है जब वाकिफ है सबों से वाकिफ है बताना निजहा ये जो ठाकुर द्वारा में श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन किया गया, ये जो राम जानकी मंदिर है सिद्धपीठ श्री पिंडोरी धाम की शाखा है। ये ठाकुर द्वारा ग्रामवासियों के जन सहयोग के द्वारा विशेषता मात्र शक्तियों के द्वारा ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन किया गया, जो कि 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक का आयोजन किया गया है। कल भागवत भगवान की पूर्णाहुति होगी और दिव्य भंडारे के साथ लंगर भी चलेगा। ये भागवत कथा जो भी पतित पावनी भागवत कथा को श्रवण करता है उसके जीवन में परमानंद और भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसा भागवत जी में बताया गया। कहा गया है भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमम चलबते पुरुषो यदावे। व्यक्ति के जीवन में जब पुण्य उदय होता है तभी भगवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। हम भी भाग्यशाली हैं जो हम अयोध्या से आकर और इन लोगों को कथा श्रवण कराए। और ठाकुर द्वारा के निवासी श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री द्वाराचार्य श्री रघुवीर शरण जी महाराज की असीम कृपा से उनके ही निर्देशन में, उनकी अध्यक्षता में ये दिव्य कार्यक्रम ठाकुर द्वारा में हुआ और जिसमें सभी भक्तों ने बढ़ती संख्या में अनवरत भक्ति में डूबकर और भजन का लाभ लिया और कथा को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ किया।